की खिदमत में कुछ सालिकान तरीक़त हाजिर हुए। नमाज के फरागत के बाद ख्वाजा महमूद रहमतुल्लाह अलैह जो खुद्दाम में थे, उनके दिल में ख्याल गुजरा कि मैंने अपनी इतने तवील अरसा खिदमत की, हज़रत की खिदमत में रहा पाबंदी से, लेकिन अभी तक मकामात और करामात के बाब में से कोई चीज़ मुझ पर तो ना खुली। पता नहीं मेरे अंदर कमी है या फिर नाउज़ुबिल्लाह शेख के अंदर कमी है। अब जैसे ही ये ख्याल आया तो उसी वक्त हज़रत ख्वाजा आरिफ रेवगरी रहमतुल्लाह अलैह की ये दिल की कैफियत अल्लाह ताला ने उनके ऊपर खोल दी। उन्होंने फ़ौरन फरमाया कि बेटे महमूद, मैं तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदगान ख़ास अल्लामुल ग़ुयूब दर जहान जां जवासीसुल क़ुलूब। अल्लामुल ग़ुयूब के ख़ास बंदे दिलों की दुनिया के जासूस हुआ करते हैं। तो इसलिए करीब रहने का शौक तो होता है, लेकिन फिर दिल की हिफाजत भी करनी पड़ती है कि मेरे दिल का बर्तन फिर सही रहे। दूसरों के लिए रुकावट नहीं डालनी होती, दूसरों को करीब आने देना होता है। तो इस चीज को अच्छी तरह हमें समझना है। तो सालिक को चाहिए कि बदगुमानी और बेअदबी से अपने आप को बचाए। लेकिन आज नाकदरी अजीब है, जिंदगी को बदलते हुए अपनी आंखों से देखते हैं कि हम लहव लाभ में पड़े हुए थे, अल्लाह वाले की सोहबत में आए, कैसे हम इल्म में लगे, कैसे हमें अल्लाह की मोहब्बत मिली, कैसे हम दीन की लाइन में लग गए। लेकिन ये बदगुमानी ऐसा जहर घोलती है कि इंसान फिर शेख से ताल्लुक ही तोड़ लेता है। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सब भूल गए कि किस तरह हमारी जिंदगी बदली, हमें कैसे अल्लाह की मोहब्बत मिली। एक वक्त आता है फिर इंसान को पछताना पड़ता है। वो पछताता है, काश मैं शेख से बदगुमान ना होता, शेख से बेकदरी ना करता अपने शेख की, क्योंकि अजल से है मुकाफात अमल का सिलसिला कायम, रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चश्मे तर होगा। तो ये तो शेख का ज़र्फ होता है कि वो खामोश रहते हैं, लोगों के ऐब बयान नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको खुला दिल दिया होता है, वो खामोश रहते हैं। इसलिए कहने वाले ने कहा कि मुझको चुप रहने की आदत है, वरना जानता हूं कौन कितने पानी में है। शेख को तो पता होता है कि कौन सा सालिक कितने पानी में है। तो इसलिए वफादार सालिक और मुरीद नाकदरे नहीं हुआ करते, शेख के एहसानात को याद रखते हैं। वो समझते हैं कि शेख ने जो हमें एक निस्बत दी है वो हमारे ऊपर एहसान है। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को इजाज़त और खिलाफत दी, उस इजाज़त और खिलाफत के 15 साल के बाद एक मरतबा हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, आज मुझे उस निस्बत की हकीकत का पता चला कि हज़रत हाजी साहब ने मुझे कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। अगर रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जैसा इल्म, अमल, तकवा हो, 15 साल के बाद इस निस्बत की बारीकियां इंसान पर खुलती हैं, तो हम पर कैसे फौरन खुल जाएंगी। हमें नाकदरी है, हमें पता ही नहीं कि शेख हमें दे क्या रहे हैं। हमें तो चूंकि इतने मुजाहिदे करने नहीं पड़े और निस्बतें मिल गई। जो समझते हैं ना कि शेख ने हमें क्या दिया है, वो फिर कदरदान होते हैं, शेख के एहसान को मानते हैं। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूब का एक हिस्सा है, हज़रत ने अपने पीर ज़ादों को लिखा, हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा अबैदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के जो जानशीन थे, बेटे थे, उनको ये मकतूब लिखा और उनको फरमाया कि हम्दो सलात और तबलीग दावात के बाद मखदूम ज़ादों की जनाब में अर्ज़ है कि फ़कीर सर से पाँव तक आपके वालिद बुजुर्गवार ख्वाजा बाकी बिल्ला के एहसानात में गर्क है और इस तरीका में अलिफ बे का सबक उन्हीं से हासिल किया है। इस राह में हरूफ तहज्जी भी उन्हीं से सीखे हैं। इंदराजुन निहायत फिल बिदायत की दौलत भी उन्हीं की सोहबत से की बरकत से हासिल हुई और सफ़र दर वतन की सआदत भी उन्हीं की खिदमत के सदके मिली है। उनकी शरीफ तवज्जो ने 2.5 माह में इस नाकाबिल को निस्बत नक्शबंदिया तक पहुंचा दिया
اور ان اکابر کا حضور خاص عطا فرما دیا. Watch informative nuts and beyonds. Subscribe to Fikr-e Haqiqat.